बातचीत करते हुए मानव जीवन योग के महत्व पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि संसार की सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का मूल आधार आयुर्वेद है। आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए मानव जीवन में योग के महत्व पर गहन चर्चा की। उन्होंने कहा कि संसार की सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति का मूल आधार आयुर्वेद है। भार्गव आयुर्वेदा संस्थान के द्वारा निरंतर लगभग पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं जिला यमुनानगर को यहां पर प्रदान कर रहे हैं। न केवल जिला को बल्कि पूरे भारत के लोग यहां पर आकर अपनी जो भी समस्याएं हैं, शरीर के से संबंधित जो भी समस्या हैं, उनका निदान करवा के यहां से जाते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। एक ई मैगजीन का इन्होंने एक आज उद्घाटन किया है और उसकी शुरुआत भी की है, जिसके माध्यम से जो भी विभिन्न प्रकार के हमारे रोग हैं उनके निदान के लिए और अलग अलग लेखकों के द्वारा उसमें आर्टिकल के माध्यम से बीमारियों के बारे में बताया जाएगा, उनके उपचार के बारे में बताया जाएगा। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी के द्वारा रहा है। और इन्होंने जो उसको एक बेस लिया है वो उनका यही है कि योग, वेद और जो इसके आयुर्वेद के जितने भी परिकल्प हैं उनको उसमें दर्शाया गया है उस मैगजीन के माध्यम से। बात करते हैं डॉक्टर भार्गव जी से। भार्गव जी, आपका सबसे पहले स्वागत है और हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके द्वारा जो एक सराहनीय प्रयास किया गया है ये जनमानस के लिए बहुत ही भविष्य में बहुत ही अच्छा रहेगा और सभी के लिए लाभकारी रहेगा। तो आज जो ये सेहत संदेश के नाम से जो मैगजीन का विमोचन हुआ है, तो इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए कि इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है आपका? सेहत संदेश मैगजीन लॉन्च करने के पीछे एक उद्देश्य लंबे समय से ये था कि हर आदमी कहीं न कहीं इतना व्यस्त है, इतनी झंझावातों में फंसा हुआ है, विषय उसके पास इतने बहुत सारे रहते हैं, लेकिन अपने लिए जो हमारी वैदिक परंपरा है उससे जुड़ना तो चाहता है लेकिन जुड़ नहीं पाता है ज्ञान के अभाव के कारण। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके पास इतने ढेर सारे काम होते हैं, उसको निपटाते निपटाते ऐसा लगता है कि समय ही खत्म हो जाता है। सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं। तो ज़िंदगी को कैसे आसान किया जा सकता है? क्योंकि वेदों में वेद, आयुर्वेद और योग में जीवन के तन मन के सभी रोगों को और जीवन जीने के सभी रहस्य उसमें अच्छी तरह से समाहित है। अगर उसका व्यवहारिक ज्ञान, कलात्मक ज्ञान और उनके अनुसार जो, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका सटीक और सही दिशा निर्देशन और उनको ज्ञान मिल जाए, तो उसी का प्रयास है कि उनको उन्हीं मतलब जो है ज्ञान उन्हीं के हाथ में और उनके पास में हो। उसको इसीलिए डिजिटल का स्वरूप दिया। अभी तक डॉक्टर साहब आप औषधियों के माध्यम से भी आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं समाज को, और अभी ये जो प्रयास आपने किया है सेहत संदेश के नाम से जो ई मैगजीन आपने शुरू की है, तो आप क्या मानते हैं कि जो भी लोग आपसे पिछले 20 वर्षों से जुड़े हैं या भविष्य में आगे जुड़ेंगे लोग, तो उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका किस प्रकार से निदान हो पाएगा और कहां तक सार्थक मानते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि भारत को डिजिटल किया गया है और धीरे धीरे ये पूरे उसमें फैल रही है बात कि सभी इससे जुड़ रहे हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगता है कि आपने भी ये सोचा होगा। तो आप क्या मानते हैं कि भविष्य में किस प्रकार लाभकारी रहेगा ये? देखिए, भार्गव आयुर्वेदा और सेहत संदेश ये दोनों एक ही संस्थान के वर्टिकल हैं। वजह यह है कि तकनीकी युग में ज्ञान का सही प्रयोग किस तरह से जन उपयोगी बनाया जा सकता है, उसका एक प्रयास है। इस प्रयास में क्योंकि वैदिकी जो परंपरा है बिल्कुल वैज्ञानिक है, इतनी वैज्ञानिक है कि मॉडर्न साइंस भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। जब लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये मानते हैं कि ये केवल कथा है, एक कपोल कल्पित व्यक्ति द्वारा रची हुई एक जो है विषय है, जबकि ऐसा नहीं है। इतना प्रामाणिक विज्ञान है, इसमें शोध की आवश्यकता है, आज के अनुरूप उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। वो प्रकल्प थोड़ा लंबा है, उस पर भी हम चिंतन और मनन कर रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जैसे क्लिनिकल ट्रायल सिस्टम इस तरह का डेवलप हो, क्योंकि हर एक दवाई का एक बाउच फिनोमेना हो, जिससे कि वो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वो कनेक्टेड हो, सुपरवाइज हो, प्रमाणित हो,
तो लोगों की प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी, लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। दूसरा प्रयत्न है कि जो वैद्य की परंपरा है, ये सही मायने में बहुत एक आर्ट है, एक विशेष वैदिक आर्ट है। इस आर्ट का सही ढंग से जब व्यक्ति रम लेता है, जान लेता है, जब लोगों के लिए वो उपयोगी बनाने जाता है, तो उसको थोड़ी कठिनता होती है। हम उस कठिनता को, क्योंकि आयुर्वेद में कहते हैं कि नाड़ी ज्ञान कुछ ही लोगों को आता है, सबको नहीं आता है। मेरा प्रयास है कि निकट भविष्य में लोगों को नाड़ी ज्ञान से अवगत कराना, जिससे कि वो आयुर्वेद की जो कमी छुपी हुई विधाएं हैं उसको जानकर जनमानस को लाभ भी पहुंचा सके। दूसरा, इसको हमने ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग दूर सुदूर में रहते हैं, किसी के पास समय नहीं है, तकलीफें बहुत हैं, समाधान तो चाहते हैं, समाधान के लिए भटकते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशलिटी में कहीं ना कहीं ट्रैप रहते हैं। एक स्पेशलिस्ट एक चीज़ की दवाई देता है, फिर दूसरे के यहाँ। देखिए, शरीर का जो है समायोजन एक रचना है, एक अंग दूसरे अंग को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद इस मुख्य धारा पे काम करता है, इसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को निकालने के लिए इसी तरह से सोचता है, क्योंकि हर रोग जो है अकस्मात नहीं आते हैं, वो अपने अपने दोषों की विकृति के कारण आता है। अगर उसका सही आइडेंटिफाई नाड़ी विधा इसमें आइडेंटिफिकेशन में इतना मदद करती है कि शरीर में आपके रोगी व्यक्ति के शरीर में किस जगह पर वो प्रॉब्लम हो रही है यहाँ तक पता लगा लेता है। ये इतना ही नहीं कि वो आपकी रिपोर्टों में बेशक नहीं आ रहा है तो भी जो सिम्टम्स आते हैं उसका भी ज्ञान बता देता है। इसके माध्यम से संपूर्ण समाज में एक जागरूकता है वेद के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, योग के प्रति, और जो हमारे दैनिक खान पान है उनके प्रति हम सचेत रहें, सजग रहें, तो इनका यही मानना है। और आयुर्वेद में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीमारी को दबाना नहीं है, बीमारी को जड़ से ख़त्म करना है। और इनकी औषधियों का भी एक यही उद्देश्य रहता है। इनके द्वारा भी हमेशा हम देखते हैं कि जो भी इनके पास कोई भी रोगी आता है तो सबसे पहले इनका यही बात रहती है कि इलाज धीरे धीरे होगा लेकिन जड़ से ख़त्म होगा, कोई भी रोग है। और आज हम इनको बधाई देना चाहते हैं डैन साहिल चैनल के माध्यम से भी कि इनके द्वारा जो ये प्रयास किया गया है, भविष्य में यह प्रयास सफल रहेगा और आम जनमानस को इसका लाभ मिलता रहेगा।